जी, मेहरान सोलर हाउस पे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट सोलर सिस्टम आपको मिल जाएगा। हमारे पास इन्वर्टर्स आते हैं, सोलर पैनल आते हैं जिनका काम बिजली बनाना होता है। लिथियम बैटरीज की बहुत बड़ी रेंज मौजूद है जो कि आपको 20 पंखे अगर हमने चलाने हो तो हमें 1 किलोवाट का लोड बनता है, 2 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। सही। अब अगर हमें इस्त्री, एसी या मोटर ये 3 चीज़ें चलानी है तो हमें कम से कम 3 किलोवाट का सिस्टम लगेगा। 6 किलोवाट वो लोग लगाते हैं जिनके एसी एक से ज़्यादा हो, जिनके पास 3-4 फ्रिज चल रहे हों, पंखे लाइटें ज़्यादा हों। जितना लोड है उसका डबल सिस्टम सोलर पैनल लगता है। अगर 3 किलोवाट का आपका रनिंग लोड है तो आप 6 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं। सोलर इन्वर्टर की प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। जून या जुलाई में गवर्नमेंट बजट दे रही है, उसमें 8% टैक्स सोलर पैनल पे एक्सपेक्टेड है। 8% का जो इजाफा है यानी 22,000 का पैनल 24,000 का हो जाएगा। वो इजाफा किसी गर्मी सर्दी से ताल्लुक नहीं रखता। काफी बड़ी रेंज है जिसमें इन्वर्क्स की बैटरियां मौजूद हैं, डोंगजिन की बैटरियां मौजूद हैं। फिक्सऑन कंपनी ने अभी नई लॉन्च की है 100 एम्पीयर 300 एम्पीयर, वो इंशाल्लाह आ रही है। आईटेल कंपनी की बैटरी हमारे पास मौजूद है कि काफी बड़ी रेंज मौजूद है। इन्वर्टर में हमारे पास अवेलेबल हैं 3 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक के इन्वर्टर। वालेकुम आकिल भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आज माशाल्लाह दोबारा मेहरान सोलर हाउस पे हम मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी तो यहाँ पर भरपूर होती है, सोलर पैनल से रिलेटेड इन्वर्टर सारे के सारे मिल जाते हैं। लेकिन मेरा एक बेसिक सवाल है कि आजकल, क्योंकि आपको पता है जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनके घर 80 गज के, 120 गज के, उससे छोटे भी घर हैं लोगों के कराची में। तो इतना छोटा घर हो उसके अंदर क्या क्या लोग यूज करते हैं? अगर वो अपना पैनल लगवाना चाहें, पूरा सिस्टम लगवाना चाहें, तो कितने उनके पैनल्स लगते हैं, क्या तारें कितनी लगती हैं, इन्वर्टर क्या लगता है? ज़रा थोड़ी-सी डिटेल्स बताइएगा आज की वीडियो में। फिर एक एसी की कंपनी का इश्तिहार था कि इसके छोटे साइज पे मत जाना। हाँ, हाँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 100 गज के घर में 3 एसी लगे हुए, 3 एसी और 10 चीजें और भी होती है, इलेक्ट्रिक हीटर भी लगा होता है, तो उनको 8 किलोवाट का सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को जिनका घर बड़ा होता है लेकिन उनमें एसी पंखे लाइटें लगाए होते हैं, तो उनका 2 किलोवाट में भी काम होता है। अच्छा, डिपेंड करता है आपका यूसेज कितना है। यूसेज पे डिपेंड करता है, अप्लायंसेस आपके घर में कितनी है, कितनी फैमिलियां रहती है। ठीक है। आपका 20 कमरों का घर हो और 4 लोग घर में रहते हो तो 2 एसी चलाएंगे, 4 एसी चला लेंगे 4 लोग। सही। और 6 कमरों में 6 फैमिलियां रहती हैं तो मुमकिन है 6 एसी चल रहे हैं। सही। तो डिपेंड ये टोटल करता है यूसेज से। आमतौर से घर बड़ा होने से लाइटिंग का लोड बढ़ता है। बाकी जहाँ तक जितनी फैमिलियां रहती हैं, अगर एसी चलाना है तो उसके हिसाब से कॉमन में जैसे एसी चल रहा है, इससे हमारा जो सिस्टम का जो साइज बढ़ता है वो इन चीज़ों से बढ़ता है। ठीक है। बाकी पंखों का कह लें 50 वाट का एक पंखा अगर हम लगा लें जो हमारा एसी डीसी पंखा होता है, तो 20 पंखे अगर हमने चलाने हो तो हमें 1 किलोवाट का लोड बनता है, 2 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। सही। घरों में 2-3 पंखे होते हैं, 4 पंखे होते हैं, एक फ्रिज लगा लें आप तो 1.5 किलोवाट से गुजारा हो जाएगा। अब अगर हमें इस्त्री, एसी या मोटर ये 3 चीजें चलानी है तो हमें कम से कम 3 किलोवाट का सिस्टम लगेगा। ठीक है। जिसमें एक चीज एक वक्त में चलेगी, या एसी चलेगा, एसी बंद करके इस्त्री कर लें, इस्त्री बंद करके मोटर चला लें। क्योंकि इस्त्री दिन में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा होती है, मोटर आमतौर से दिन में आधे से 1 घंटा चलती है। वो जिनके घरों में पानी का कनेक्शन औकात कॉमन होता है तो मोटर कुछ लोगों के मीटर में नहीं होती, तो सिर्फ एसी रह जाता है 3 किलोवाट। अब 6 किलोवाट वो लोग लगाते हैं जिनके एसी एक से ज्यादा हो, जिनके पास 3-4 फ्रिज चल रहे हो, पंखे लाइटें ज्यादा हो, जैसा आपका लोड है। इसकी सिंपल कैलकुलेशन ये है कि आप गूगल कर लें, अप्लायंसेस का लोड चेक कर लें कि आपके घर में एग्जैक्टली लोड कितना चलता है। वो आप अपने मीटर से ही चेक कर सकते हैं कि आपका जो के इलेक्ट्रिक का मीटर है उसमें आप मालूम कर सकते हैं कि मेरा घर में दोपहर को 2 बजे कितना किलोवाट चल रहा है। अब बिल पे भी लिखा हुआ आ रहा है कि हमारा मैक्सिमम लोड कितना जाता है। ठीक है। किसी के घर में 3 किलोवाट है, किसी घर में 6.5, किसी घर में 1.5। वो पीक लोड आता है आपके बिल पे, अब आ रहा है के इलेक्ट्रिक में कराची में कम से कम बिलों पे कि हमारा मैक्सिमम लोड इतना जा रहा है घर का, तो उससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होती है। सही। चलिए, उसके बाद जितना लोड है उसका डबल सिस्टम सोलर पैनल लगता है। अगर 3 किलोवाट का आपका रनिंग लोड है तो आप 6 किलोवाट का सिस्टम लगता है। रनिंग लोड हम किसको कहते हैं? पंखे, लाइटें, फ्रिज, और वो लोड जो आपने मुस्तकिल चलाना है। जो आपने लोड कभी कभी चलाना है उसको आप मैनेज करके चलाएं। जैसे आपने मिसाल के तौर पर इस्त्री, एसी और मोटर तीनों चीजें हैं तो हम 6 किलोवाट नहीं लगाएंगे, 3 ही लगाएंगे। 2 एसी चलाने दो तो उसके हिसाब से सिस्टम लगाएंगे। सही। तो रनिंग लोड अलग होता है और जो आपने लोड कभी चलाना है, कभी माइक्रोवेव है, मैं कहूँ जी मेरे घर में माइक्रोवेव भी है, इलेक्ट्रिक चूल्हा भी है, मेरे घर में इस्त्री भी है। अगर मैं सारी चीजें चलाऊं तो मुझे 10 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, और अगर मैं अपनी जरूरत पे चलाऊं तो 4 किलोवाट में मेरा गुजारा हो जाएगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा मैनेज भी करना होता है। यानी आप मैनेज करके चला सकते हैं। बढ़ती महंगाई में और बढ़ती गर्मी में तो प्राइस भी अपडेट हो रहे हैं। प्राइस के अपडेट के हवाले से बता दीजिए। किस चीज के प्राइस नहीं बढ़े हैं?
बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हर चीज के बारे एक होता है सीजन का इफेक्ट, जो आप कह रहे हैं कि लोगों की एक आम तासुर ये है कि जो गर्मी में महंगा सोलर लगेगा, सर्दी में सस्ता लगेगा। सही। पूरी सर्दी हम चिल्लाते रहे कि लगा लो, गर्मी में महंगा हो जाएगा। हाँ हाँ दूसरी बात ये है कि आपने बहुत से लोग कह रहे हैं जब बिल आएगा तब देखेंगे, तो आप देख लें। बिल्कुल हाँ, ऐसा। तो बहरहाल सर्दी और गर्मी की प्राइसेस में फर्क जरूर पड़ता है। तो जहाँ तक सोलर सिस्टम की बात है, तो इन्वर्टर, पैनल और बैटरी, तीन चीजें हैं हमारे सिस्टम में। सोलर इन्वर्टर की प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। प्राइस सीजन से ज्यादा डिमांड सप्लाई से भी चलती है। सही। तो सीजन में क्या होता है, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस बढ़ जाती है। अब लेकिन हर आइटम के साथ ऐसा नहीं है कि सीजन में भी शॉर्टेज हो, प्राइस शॉर्टेज में बढ़ती है। जो गर्मी की वजह से जो प्राइस बढ़ती है वो शॉर्टेज की वजह से बढ़ती है। दूसरी वजह प्राइस बढ़ने की होती है कॉस्ट, कि चाइना से माल महंगा आ रहा है। सही। अब चाइना में रेट बढ़ गया, गवर्नमेंट ने बैटरी पे ड्यूटी बढ़ा दी। सही है। उसका ना किसी सर्दी से ताल्लुक है, ना किसी गर्मी से ताल्लुक है। जून या जुलाई में गवर्नमेंट बजट दे रही है, उसमें 8% टैक्स सोलर पैनल पे एक्सपेक्टेड है। अच्छा। पहले 0 टैक्स था, फिर गवर्नमेंट ने 18% लगाया 2025 में, फिर उसको 10 कर दिया। अब आज 21 मई की न्यूज है हेडलाइन की कि 10 से 18 हो रहा है। तो 8% का जो इजाफा है, यानी 22,000 का पैनल 24,000 का हो जाएगा। वो इजाफा किसी गर्मी सर्दी से ताल्लुक नहीं रखता। तो इस साल 2026 में शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस नहीं बढ़ी है। जो प्राइसेस बढ़ी है वो ओवरऑल इफेक्ट की वजह से बढ़ी है। चाइना में प्राइसेस बढ़ी है, गवर्नमेंट ने यहाँ ड्यूटी बढ़ाई है लिथियम बैटरी पे, इस वजह से प्राइसेस बढ़ी है। जो सीजन और शॉर्टेज की प्राइसेस हैं अभी तक इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी इतनी आई नहीं है। कराची में मेरे ख्याल में अप्रैल में गर्मी शुरू हुई है इस साल, और कसर वो निकल गई, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी शदीद गर्मी है कराची में। इसी तरह अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो लाहौर, इस्लामाबाद में अच्छा मौसम था। तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी है वैसी पूरे पाकिस्तान में जैसी पड़नी चाहिए। तो डिमांड अभी तक वैसी नहीं है जिससे शॉर्टेज क्रिएट हो। तो सीजन वाली जो प्राइस आप कह रहे हैं वो नहीं आई है। इक्का दुक्का कोई मॉडल है, जैसे इन्वरक्स का नाइट्रॉप 10 किलोवाट है, वो शॉर्ट हो गया, उसकी प्राइस एकदम बढ़ गई मार्केट में, जैसे नहीं मिली। तो अदरवाइज ऐसा इफेक्ट नहीं आया। बाकी प्राइस स्टेबल है यहाँ पर, प्राइस स्टेबल है अभी तक। मे बी ईद के बाद जो है वो हमें अगर डिमांड ज्यादा आती है तो प्राइसेस में कोई इंक्रीज आए सीजन की वजह से। जी, मेहरान सोलर हाउस पे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट सोलर सिस्टम आपको मिल जाएगा। सोलर सिस्टम का कंप्लीट सामान, जिसमें हमारे पास इन्वर्टर्स आते हैं, सोलर पैनल आते हैं जिनका काम बिजली बनाना होता है, लिथियम बैटरीज की बहुत बड़ी रेंज मौजूद है जो कि आपकी ज़रूरत के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये 3 चीज़ें सिस्टम में बुनियादी होती हैं। इसके अलावा इंस्टॉलेशन और स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम आपकी करवा देते हैं। अच्छा, इन्वर्टर्स तो माशाल्लाह होते ही बहुत सारे ब्रांड्स के हैं, लेकिन इन्वर्टर्स से ज़्यादा डिमांड लिथियम बैटरीज की है, तो उसमें कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी, लिथियम बैटरी के लिए सिंपल सा रूल है। जो हमारी पानी वाली बैटरी होती थी वो 12 वोल्ट की होती थी। तो जिस सिस्टम पे एक बैटरी लगती है हम उसको 12 वोल्ट कहते हैं। अगर आपके सिस्टम में 2 बैटरियां लगी हुई हैं, 3-4, आमतौर से 1 किलोवाट के जो सिस्टम है 1 से 1.5 किलोवाट वो सिंगल बैटरी का होता है या 12 वोल्ट का होता है। तो 12 वोल्ट में हमारे पास 6-7 बैटरी के मॉडल अवेलेबल है। इसके अलावा फिर जो 3 से 4 किलोवाट का सिस्टम होता है, जो 2 बैटरी वाला सिस्टम कहलाता है, हम उसको 24 वोल्ट कहते हैं। 24 वोल्ट में भी हमारे पास 3-4 ऑप्शन मौजूद हैं। फिर हमारा 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8, 10, 12 जितने इससे ऊपर है सब 48 वोल्ट के होते हैं। 48 वोल्ट में हमारे पास भी काफी रेंज मौजूद है, 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर। 300 एम्पेयर यानी 16 किलोवाट का बैटरी बैंक आपको हमारे पास मिल जाएगा। तो एक काफी बड़ी रेंज है जिसमें इन्वरक्स की बैटरियां मौजूद हैं, डोंगजिन की बैटरियां मौजूद हैं। फिक्सऑन कंपनी ने अभी नई लॉन्च की है 100 एम्पेयर, 300 एम्पेयर, वो इंशाल्लाह आ रही है। इसके अलावा आईटेल कंपनी की बैटरी हमारे पास मौजूद है। तो बैटरी की काफी बड़ी रेंज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑथराइज्ड डीलर हैं डोंगजिन बैटरी के। इसके अलावा इन्वरक्स सोलर एनर्जी के, कोटेक के, मैक्स पावर के, आईटेल के, इसके अलावा होमेज के, काफी सारी कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे हम जुड़े हुए हैं। तो कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट आपके लिए लेके आएं, जिनकी वारंटी अच्छी हो, वारंटी पक्की हो, आगे आपको जो है परेशानी ना। ठीक है, और वारंटी कौन सी बैटरी कितनी ऑफर कर रही है वो भी जरा व्यूअर्स को गाइड। बैटरी में हमारे पास कम से कम लिथियम बैटरी की वारंटी है 2 साल, क्योंकि डेस्कटॉप बैटरीज की आती है डोंगजिन की 12 वोल्ट 100 एम्पेयर, आईटेल की 12 वोल्ट 100 एम्पेयर। इन बैटरीज की वारंटी है 2 ईयर पार्ट्स की कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलें तो 5 साल वारंटी है वॉल माउंट बैटरीज में आती है, उसमें आईटेल है, डोंगजिन की वॉल माउंट बैटरी के मॉडल्स हैं, इन्वरक्स की वॉल माउंट बैटरी के मॉडल्स हैं। इन सब बैटरीज की 5 साल वारंटी आती है। ठीक है। हम उस वारंटी को वारंटी बोलते हैं जो कंप्लीट पार्ट्स प्लस सर्विस वारंटी। जैसे इन्वरक्स की बैटरी है उसकी 10 इयर्स वारंटी है बट विद बाइफरकेशन, 5 साल पार्ट्स 5 साल सर्विस। तो 5 साल कंप्लीट वारंटी है जो कि असल वारंटी है। अगले 5 साल कंपनी आपसे चार्जेस लेगी सामान के
सर्विस चार्जेस नहीं लेगी, लेकिन सामान में इंशाल्लाह जो है वो आपको सर्विस चार्जेस भी कसर निकल जाएगा। सही भाई, रेट्स वगैरह भी कोट कर दें जरा, बैटरीज के और इन्वर्टर्स के क्या क्या रेट्स चल रहे हैं अभी मार्केट में? जी, बैटरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। डोंगजिन की 12 वोल्ट 100 एम्पेयर बैटरी से स्टार्ट करेंगे। इसकी प्राइस है 65,000 रुपए। 2 साल पार्ट्स, 1 साल सर्विस वारंटी है। 1 किलोवाट 1.5 किलोवाट के इन्वर्टर, जो भी सिंगल बैटरी इन्वर्टर है, उन पे आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 12 वोल्ट में आईटेल की बैटरी है, 65,000 प्राइस है। डाइनस और मैक्स पावर, इन दो कंपनीज की बैटरी है, इनकी प्राइस है 60,000 रुपीज। नेक्स्ट इनवर्क्स की बैटरी है 72,000। फिर डोंगजिन में डबल बैकअप के साथ आती है 12 वोल्ट 200 एम्पियर, अच्छा, इसकी प्राइस है 1,25,000। तो ये 6 मॉडल हैं बैटरी के जो हमारे पास सिर्फ 12 वोल्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके अलावा 24 वोल्ट में भी आईटेल की बैटरी है, 1,30,000 प्राइस है। इनवर्क्स की बैटरी है IP65, उसकी प्राइस है 1,80,000 रुपए। इसके अलावा डोंगजिन की बैटरी है वॉल माउंट, 1,65,000 प्राइस है। काफी बड़ी रेंज हमारे पास बैटरी की मौजूद है। 48 वोल्ट 100 एम्पियर में डोंगजिन की विदाउट वाईफाई मॉडल है 2,35,000। वाईफाई मॉडल है 2,40,000 रुपए। डोंगजिन का डेस्कटॉप मॉडल है 2,20,000 रुपए। इसके अलावा हमारे पास इनवर्क्स की बैटरी है, IP21 है, IP65 है, प्राइसेस हैं 2,70,000, 3,25,000। इसके अलावा हमारे पास फिक्सॉन की बैटरी आने वाली है 2,25,000, उसकी प्राइस है। आईटेल की 4800 एम्पेयर की बैटरी है 2,15,000, उसकी प्राइस है। सही। 200 एम्पेयर में डोंगजिन की बैटरी है 4,70,000 प्राइस है। 300 एम्पेयर में बैटरी है डोंगजिन की तकरीबन 6,40,000, उसकी प्राइस है। ठीक हो गया। इसी तरह इन्वर्टर के भी जरा रेट्स कोट कर दें। इन्वर्टर की प्राइसेस की हम बात करें तो इन्वर्टर में हमारे पास अवेलेबल हैं 3 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक के इन्वर्टर। 20 किलोवाट का इन्वर्क्स का हाइब्रिड इन्वर्टर है नाइट्रॉक्स का, 11,80,000 रुपये उसकी प्राइस है। ये आपको ऑन डिमांड मिल जाएगा। रेडी स्टॉक में 3 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट के इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। 3 किलोवाट में फिक्सॉन का इन्वर्टर अवेलेबल है 68,000 का, और इसके अलावा डोंगजिन का 3.5 किलोवाट है 83,000 का विद BMS लिथियम बैटरी की सपोर्ट मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास 4 किलोवाट में डोंगजिन का इन्वर्टर है। फिर 6 किलोवाट की रेंज में है तो 6 किलोवाट में मेरे आपका ख्याल में 10-12 इन्वर्टर के मॉडल होंगे। इसमें आईटेल का इन्वर्टर है IP54 सीरीज में, उसकी प्राइस है 1,45,000 रुपए। आईटेल का IP66 में 6.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, 2,15,000 प्राइस है। इसके अलावा इनवर्क्स का वेरॉन 6 किलोवाट मॉडल है, पहले 2,30,000 का था, कंपनी ने स्कीम दी है 1,85,000 में मिल जाएगा। इनवर्क्स का नाइट्रॉक्स 6.6 किलोवाट अवेलेबल है, 2,75,000 में मिल जाएगा। कोटेक का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है PV7000, 1,20,000 उसकी प्राइस है। फिक्सॉन का 6 किलोवाट की ओनिक्स सीरीज है PV9000, 1,30,000 रुपए उसकी प्राइस है। फिक्सॉन की लेक्सस सीरीज है 6 किलोवाट PV8000, इसकी प्राइस है 1,30,000 रुपए। फिक्सॉन का तीसरा मॉडल है 6.2 किलोवाट PV8000, जो कि पैरेलल ऑप्शन के साथ आता है, 145,000 उसकी प्राइस है। इसके अलावा डोंगजिन का इन्वर्टर है 6 किलोवाट PV7000, उसकी प्राइस है 1,30,000 रुपए। काफी बड़ी रेंज है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि 6 किलोवाट में अवेलेबल है। इनकी लिथियम आयन बैटरीज भी अवेलेबल है। बेहतर है इसके लिए आप शॉप विजिट करें या हमारे नंबर्स पर रब्ता कर लें, तो वो आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, एसेसरीज के हवाले से भी बता दीजिए। एसेसरीज देखें, सोलर में हमने 3 चीजें आपको बताई, इन्वर्टर, पैनल और बैटरी। इसके बाद जो हमारे पास अगली चीजें हैं वो हमारे पास ब्रेकर और डीवी बॉक्स होता है। तो ब्रेकर और डीवी बॉक्स की वैरायटी हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा वायरिंग जो होती है हम रेकमेंड करते हैं कि अपने इंस्टॉलेशन कंपनी या इंस्टॉलर्स के जरिए अरेंज करवाएं। तो वायरिंग में साइज का मसला होता है, आप कॉइल लें आपको काफी वेस्ट हो जाएगी, आप कटिंग लेंगे आपको कम पड़ गई तो उसमें जो है वो जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि वो आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इंस्टॉलर के जरिए बाय कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, पैनल्स की भी अपडेट दे दें, क्या रेट चल रहे हैं पैनल्स के? सोलर पैनल हमारे पास आपको जो रनिंग मॉडल हैं, लॉन्ची का 615 वाट का X7 वो मिल जाएगा। वो सबसे बजट में उसकी प्राइस है, वो आपको मिलेगा 25,000 रुपए का। इसके अलावा जिनको का 585 वाट का पैनल अवेलेबल है, जिसकी प्राइस है 26,000 रुपए। जिनको का 585 एक्सपेंसिव है लॉन्ची के 615 से, लेकिन 585 जिन्होंने लगाया है तो अब उनको 585 ही लगाना है। जो सबसे इस वक्त टॉप नॉच क्वालिटी चल रही है वो लॉन्ची का X10 है 645 वाट, जो कि हमें मिल जाएगा 29,000 का। तो ये पैनल की रेंज भी हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया। और इंस्टॉलर्स वगैरह भी आपके पास अवेलेबल होते हैं? जी, इंस्टॉलेशन आपकी करवा दो। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें परचेज करने के लिए एड्रेस भी गाइड कर दें आप। जी, हमारा एड्रेस है मेहरान सोलर हाउस, रीगल चौक, कराची। कॉन्टैक्ट नंबर है 0339101911। ठीक है। पेमेंट प्रोसेस भी गाइड कर दें, ऑनलाइन भी हो रही है परचेजिंग? पैसा आपको माल उठाओ। हाँ बिल्कुल। पेमेंट आप हमें ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रांसफर करें, हम आपको डिलीवर करवा देंगे। शॉप पे आते हैं तो शॉप से आपके कंप्लीटली एडवांस पेमेंट पे काम होगा।
जी ऑफिस। कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 0339101911। अच्छा अखिल भाई टाइमिंग भी गाइड कर दें, वो लॉकडाउन वगैरह के मामला सॉल्व हुए जी या नहीं? हमारी लॉकडाउन हो या ना हो, हमारी टाइमिंग 12 से 8 ही है। अच्छा, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई लॉकडाउन तकलीफ नहीं देता। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह।